एक ऐसा स्टॉक जिसको मैं खरीदने जा रहा हूँ उसके बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। ये वही वीडियो है जिसको आप देखते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं। मजबूरी बस अब यही है कि जिस हिसाब से सेबी चल रही है, बहुत जल्दी ये वीडियो बनाना हम बंद कर देंगे, बिकॉज बहुत सारे चैनल्स को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भेजना चालू कर दिया है एंड वीडियोज आर गेटिंग ब्लॉक्ड। हम बहुत छोटे हैं इसीलिए हमें अभी तक नहीं आया है, अगर हम थोड़े बड़े होते तो आ जाता। इसीलिए सेबी अब बहुत शिद्दत से लोगों के पीछे पड़ी है। पढ़ना तो उनके पीछे था जो गलत कर रहे थे, बट मजबूरी में वो लोग भी फंस रहे हैं जो सही कर रहे हैं, राइट। हम जैसे लोग भी जो आपको बस वही स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो स्टॉक वो खुद खरीदने जाते हैं, लेकिन सेवी आएगी तो सबके पीछे आएगी। दे आर कमिंग आफ्टर अस, राइट। तो विल सी व्हाट वी कैन डू। इफ देयर समथिंग देन आई विल स्टॉप मेकिंग दिस वीडियो। इट्स एज सिंपल एज दैट, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, राइट। सो द ओनली ऑप्शन इज टू मेक लर्निंग कंटेंट्स, एंड वो ऑलरेडी हम बना रहे थे, but then make learning contents without talking about any stock. That is how the things are going to come. And then से भी कहती है कि आप सर्टिफिकेशन लो एंड उसके बाद करो, दिन देखेंगे क्या होता है। एनीवेज, लास्ट वीक मार्केट्स काफ़ी वोलेटाइल थी। यूएस इलेक्शन ख़त्म हुआ, रिजल्ट आया, फेड का मीटिंग ख़त्म हुआ, उनका अनाउंसमेंट हुआ, सब कुछ हुआ। ओवरऑल वीक में मार्केट ने क्या किया? ओवरऑल वीक में मार्केट ने यही किया कि स्टार्टिंग में पहले दिन नीचे गए, मंडे को, ट्यूसडे वेडनेसडे ऊपर गए। इलेक्शन की सेंटीमेंट थी कि ट्रम्प साहब जीतेंगे एंड वी वेंट अप, फॉलोड बाय अगले दिन ऊपर गए। लेकिन बाद में लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई ट्रम्प इज़ नॉट आवर प्रेसिडेंट, राइट। तो फिर मार्केट नीचे होने लग गए एंड ओवरऑल पूरे वीक में ज़्यादा स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए हैं इन कंपेरिजन टू ग्रीन। तो मार्केट्स पे दबाव लाल वालों का ज़्यादा था, राइट। सो ऐसे मार्केट में जब मैं स्टॉक को स्कैन कर रहा था तो बहुत सारे स्टॉक्स के स्ट्रक्चर धीरे धीरे बिगड़ने लग गए हैं। दैट इज़ द गुड पार्ट। जरूरी भी था वो, अगर नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम था। अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ऊपर जा रहे हैं, देयर आर मेनी स्टॉक्स, बट उनमें रिस्क रिवार्ड बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। और वो हर मार्केट में होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ द मार्केट इज। देयर आर 4,000 कंपनीज दोस्त, तो उसमें कोई ना कोई स्टॉक ऊपर जाएगा, कोई ना कोई स्टॉक नीचे आएगा। सो ये चीज़ चल रहा है। तो हम जो स्टॉक स्कैन कर रहे थे तो बहुत मुश्किल से हमें कुछ अच्छे स्टॉक्स मिले, उसमें से हमने एक को चुना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरा मानना है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि पूरा देखिएगा तो आपको एनालिसिस सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और बाकी आपको जो करना है वो आपकी मर्जी है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है, जिसमें मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो स्टॉक को मैं खुद खरीदता हूँ। जिनको नहीं पता चार्ट ऑफ द वीक क्या है, मैं अक्सर बताता हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। चार्ट ऑफ द वीक एक पोजिशनल ट्रेड है मेरे लिए, जहाँ मेरी कोशिश होती है 2 से 4-5 महीने के अंदर एक ठीक ठाक प्रॉफिट बनाने की। मेरी कोशिश होती है समझने जानने की कि मार्केट्स के हिसाब से चलना है। तो कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है मेरे लिए ये। और अगर स्टॉक अच्छा दिखता है तो मैं उसको ट्रेल भी कर लेता हूँ। तो वो अगर प्रॉफिट दे रहा है तो टाइमिंग डजेंट मैटर फॉर मी, अल्टीमेटली आई एम हेयर टू मेक मनी, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज़ के लिए है। जो स्टॉक को मैं कवर करने जा रहा हूँ वो भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। द ओनली रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ बिकॉज मैं खरीद रहा हूँ, तो मैं अपने लिए जर्नल बना रहा हूँ सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम इट, ठीक है। तो उसका ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें। ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत कीजिए। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी होंगे वो आपको जानते होंगे, आप उनको जानते होंगे। सोशल मीडिया पे लोग आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, ठीक है। तो कौन से स्टॉक को मैं खरीदने जा रहा हूँ? ये स्टॉक पे नज़र मेरी कुछ टाइम पहले थी, लेकिन उस समय रिस्क रिवार्ड बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं था, तो मैंने स्टॉक को छोड़ दिया था। एंड अब जाके वापस एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ आ गया है स्टॉक, जहाँ मुझे लगता है कि नाउ वी हैव गॉट अ बेटर रिस्क रिवार्ड वेयर आई कैन प्ले विथ इट। एंड अगर ये गलत जाएगा देन आई कैन हैव स्टॉप लॉस विच इज़ क्वाइट रीजनेबल, एंड फिर मुझे स्टॉप लॉस लेने में दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज वो क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा कि स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। सो विच स्टॉक इट इज? चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो जो स्टॉक को मैं खरीदने जा रहा हूँ उसका नाम है गोदरेज एग्रोवेट। आपके सामने उसका चार्ट दिख रहा है। गोदरेज एग्रोवेट की जो करंट प्राइस है, उसका जो करंट प्राइस है वो है 724.20 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं क्लियरली। मैं इसको क्यों खरीदने जा रहा हूँ? आई विल डिस्कस द रीजन बिहाइंड इट। सबसे पहला मैं इसको खरीदने जा रहा हूँ इज बिकॉज ये स्टॉक को मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था जब ये यहाँ से निकला था, एंड दिस वॉज द टाइम फ्रॉम वेयर आई वॉज ऑब्जर्विंग इट। लेकिन ये जो कैंडल था ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं थी, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स आई लेफ्ट इट, कि यार बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है, सो आई लेफ्ट इट, राइट। फिर ये आ गया एंड फिर यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल फेवरेबल नहीं था, देन आई लेफ्ट इट।
और उसके बाद तो आप देख सकते हैं कि बैक टू बैक कैंडल्स 9.55% फॉलोड बाय 16.5%, तो ऊपर चला गया फिर। एंड दिस वाज द टाइम वेयर चीज़ें हाथ से निकल गई। एंड फॉर मी, अगर कोई हाथ से निकल जाता है उसको जाने दो, चाहे वो स्टॉक है या इंसान, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जाने देता हूँ। मैं बहुत पीछे नहीं पड़ता हूँ किसी के, राइट। तो मेरा वो नहीं कि तुम मेरी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, तुम किसी और की होगी तो दिक्कत होगी, मेरा वो नहीं है भाई। मेरा बहुत क्लियर है कि भाई तुम अगर मेरी नहीं हो तो किसी की हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू रन बिहाइंड यू, इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं ठेकेदार नहीं हूँ। सेम गोज फॉर स्टॉक्स। अगर कोई स्टॉक मेरे रिस्क रिवार्ड को फेवरेबल नहीं कर रहा है, ऊपर जा रहा है, मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई। सेम गोज विथ लाइफ, मैं कोशिश करूंगा, आई विल गिव माई 100%, बट अगर नहीं होता है आई विल लेट इट गो। सिंपल है। ये लाइफ का भी लेसन है, स्टॉक का भी लेसन है, ठीक है। बट नाउ आफ्टर गिविंग दिस मूव, जो कि आप देख सकते हैं एक अच्छा मूव था, अगर आप यहाँ से गौर करोगे, 83%, 84% in very less time, it went into consolidation and correction at the same time, which is very good, right? So I was looking for and we finally got it. आज के रेट में जो दूसरा मेजर रीजन है वो ये है कि अगर आप इस लेवल को देखोगे जहाँ पे ये स्टॉक है और पीछे जाके पलटोगे तो आपको दिखेगा कि ये 2018 में इसने हाई बनाया था एंड दिस जोन वाज अराउंड 700 लेवल्स, राइट। 700 को भी अच्छे से ब्रेक नहीं किया था एंड वेंट डाउन, फॉलोड बाय कोशिश वापस से हुई 2021 में, वहाँ भी यही हुआ। तो अगर आप इस जोन को ड्रॉ कर लीजिएगा तो आपको ये दिखेगा कि आज के डेट में स्टॉक ऑलमोस्ट उसी प्राइस के आसपास चल रहा है, राइट। एंड दिस इज वेयर द स्टॉक इज, राइट। सो इट इज रीटेस्टिंग दिस जोन, जो जोन कभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करते थे इन 2018 फॉलोड बाय 2021 एंड नाउ वी आर रीटेस्टिंग दिस लेवल। पहले भी हमने ट्राई किया है एंड वी हैव सीन द बाउंस, फिर से ट्राई किया एंड वी आर होल्डिंग फॉर नाउ। तो अभी के लिए हम डिसेंट होल्ड कर रहे हैं। सो आई हैव सेलेक्टेड दिस। अनदर रीजन टू सेलेक्ट इट इज कि इसके स्ट्रक्चर अच्छे हैं एंड आई एम लाइकिंग द ओवरऑल स्ट्रक्चर। थोड़ा और डिटेल्स बात करें तो आपको पता चलेगा कि FMCG का है, सो दैट इज अ डिफेंसिव सेक्टर, सो आई एम लाइकिंग इट। अनदर रीजन, ऐसे मार्केट में डिफेंसिव सेक्टर्स के स्टॉक अच्छे होते हैं। मार्केट कैप 13,888 करोड़ है। इंडस्ट्री काम क्या करती है, एनिमल फीड के अंदर आती है। मिड कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक नहीं है। आउट परफॉर्मेंस देखिएगा तो डेली में 1.6% नीचे गया है, वीकली में 1.6% ऊपर गया है, आउट परफॉर्म किया है। मंथली में 0.9% नीचे गया है, विच यू नो कि विच हैज़ डन बिट गुड। 6 महीने में 28.7% मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, एक साल में 50.7% मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, 2 साल में 46.3%, कुछ ज़्यादा नहीं बिकॉज कंसोलिडेशन में था। 5 साल में 47.2%, कुछ नहीं किया है, रीजन आई टोल्ड यू, राइट। सो इट हैज़ गॉट हायर चांसेस ऑफ मूविंग अप बिकॉज इट इज़ डिफरेंट इन कंपेरिजन टू मेनी अदर स्टॉक जो बहुत ऊपर जा चुके हैं और वो सब लीडर थे। ये लैगार्ड था बोल सकते हैं। और अभी के टाइम पे मैं वैसे स्टॉक में पैसा डालना चाहूँगा जो स्टॉक ठीक ठाक पोजीशन पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड दे रहा हो। सो मैं क्या करने जा रहा हूँ स्टॉक के साथ, आप जानते होंगे इसका आंसर पहले से। आई एम गोइंग टू बाय दिस स्टॉक ऑन मंडे, राइट, एट दिस प्राइस जो चल रहा है। आई विल हैव माई स्टॉप लॉस, यहाँ से 12-15% का मैं गैप दूंगा देखने के लिए क्या करता है नहीं करता। सो दिस इज़ द क्लोजिंग प्राइस, और यहाँ से अगर मैं नीचे जाऊँ तो 12 से 15% ऑलमोस्ट यहाँ जाते हैं। इफ़ वी लूज दिस 2 कैंडल्स द होल स्ट्रक्चर इज गोइंग टू गेट बैड। सो आई हैव गॉट दैट स्कोप जहाँ पे मैं अपने स्टॉप लॉस को बाद में छोटा भी कर लूँगा डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन, ठीक है। मेरा जो पहला टारगेट होगा इट विल बी मिनिमम 35-40% जो आप जानते हैं। इवन इफ़ यू ब्रेक दिस देन ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली यहाँ से ये 18-20% है। बट वंस वी ब्रेक दिस वी आर गोइंग टू मेक ए ऑल टाइम हाई विच वी डिड हियर and then it will go up, it can go up, right? So my first target will be 35-40% and then I will trail, ठीक है। तो चार्ट्स की कहानी यही तक थी। मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँगा, बिना रिस्क का ऐसे मार्केट में खेलना बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं कि पोजिशनल ट्रेड में हम अपना रिस्क अच्छे से मैनेज करते हैं एंड सो वी आर सर्वाइविंग दिस मार्केट इरिस्पेक्टिव ऑफ द करेक्शन। इस पूरे करेक्शन में अगर आप गौर कीजिएगा, इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग अस फ्रॉम मेनी टाइम्स, वी हैव टेकन 2 स्टॉप लॉसेस, राइट, फिनो बैंक एंड एलिन। बाकी 2-3 ऐसे स्टॉक थे जो नीचे गए थे बट मोस्ट ऑफ देम रिकवर्ड, राइट। आज के रेट में उनके स्टॉप लॉस से वो काफ़ी ऊपर हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि हमारे सारे स्टॉक चले हैं, नहीं चलेंगे। मैं पहले से बोलता हूँ कि मेरी एक्यूरेसी 50% है, एक चलेगा एक नहीं चलेगा। द गोल इज टू मेक मनी व्हेन स्टॉक इज वर्किंग। तो जब केयर रेटिंग चला तो वो इतना प्रॉफिट बना दिया जहाँ पे फिनो बैंक का स्टॉप लॉस इजिली कवर हो गया, एलिन का स्टॉप लॉस इजिली कवर हो गया एंड इट गेव सम एक्स्ट्रा मनी। सेम और भी स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं इफ़ दे वर्क। जैसे आज के रेट में हम लुपिन में से निकले, ऑलमोस्ट वी डिड एट 20% प्रॉफिट्स। सो ये 20% प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट है, इट कैन इजिली टेक केयर ऑफ 1 स्टॉप लॉस अगर हिट भी होता है तो।
दैट इज हाउ इट इज, राइट? सो पिछला स्टॉक एक और हम निकले थे, उसका प्रॉफिट हम 7-8% पे निकले थे, तो लुपिन और उसका प्रॉफिट मिला लीजिएगा 28% का ओवरऑल प्रॉफिट है, विच कैन टेक केयर ऑफ 2 स्टॉप लॉस फ्रॉम नाउ. सो इवन इफ वी गो डाउन, वी आर नॉट गोइंग टू लूज आवर इनिशियल मनी. इट्स एज सिंपल एज दैट. वी आर गोइंग टू लूज द प्रॉफिट्स विच वी हैव मेड, जो बाद में इजली रिकवर हो जाता है. सो दिस इज हाउ द प्लानिंग इज. प्लान आपका होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं. इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, ट्रस्ट मी ब्रदर, यू आर गैम्बलिंग. देन आप फिर गैम्बल कर रहे हो. मार्केट को छोड़ दो फिर, ये गैम्बल वाला तरीका नहीं है. यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, चोट खानी पड़ेगी, दर्द सहना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर पाइएगा, वरना नहीं कर पाइएगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो यही थी टोटल एनालिसिस. अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें. शुभ रात्रि. चीयर्स.